प्यारे बच्चों, अब हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। यह गीत उनके 5वें काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया है। दीप शिखा नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1942 में हुआ था, जिसमें 1936 से लेकर 1942 तक के गीत संकलित हैं। इन गीतों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह है स्वयं को मिटाकर दूसरे को सुखी बनाना। आपके सिलेबस में यह जो गीत है, इसमें महादेव वर्मा ने स्वयं को ईश्वर की एक श्रेष्ठ साधिका के रूप में दर्शाया है और साधना के क्षेत्र में अपने दृढ़ संकल्प के भाव को दर्शाया है कि सच्चा साधक वही है जो साधना के पथ पर आने वाली बाधाओं से बिना घबराए उस पथ पर निरंतर चलता जाता है। तो अपने दृढ़ संकल्प के भाव को इसमें दर्शाया है। सबसे पहले हम इस गीत को पढ़ेंगे, फिर इसके भाव को जानेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया बन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमाले वह घिरागन और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखें, इस गीत में महादेव वर्मा ने साधना पथ की कठिनाइयों का भी वर्णन किया है और उस पर निरंतर चलते रहने का साधक का जो दृढ़ संकल्प है उसको भी दर्शाया है। वे स्वयं को एक दृढ़ साधिका के रूप में भी दर्शाई है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं इस पथ से विचलित नहीं होंगी। तो देखें, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, कि यद्यपि साधना का पथ अपरिचित है और उस पर चलने वाला जो प्राण रूपी पथिक है, जो साधक रूपी पथिक है, वह भी अकेला है, फिर भी उसे इस साधना पथ पर आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं है। देखिए, भौतिक जगत में हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कहीं किसी चीज़ को मंजिल बनाकर चलते हैं तो उस मार्ग में अनेक सहयात्री हमें मिल जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में साधना के पथ पर हमें सहयात्री नहीं मिलते। साधक को अकेले ही चलना पड़ता है, मार्ग की कठिनाइयों को सहन करते हुए, उसे पार करते हुए। उसी का चित्रण इसमें महादेव वर्मा ने किया है कि यद्यपि साधना का पथ अपरिचित है और उस पर चलने वाला प्राण रूपी पथिक भी अकेला है, फिर भी उसे इस पर निरंतर अविचल भाव से चलते जाना है। कि अपने दृढ़ संकल्प के भाव को दर्शाते हुए वो कहती हैं कि आज मेरी ही छाया घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले वह घिरागन। यहाँ अमा यानी अमावस्या, कज्जल यानी काजल, अश्रु यानी आंसू, कि आज मेरी ही छाया मुझे अमावस्या की गहन अंधकार के समान घेर ले। अर्थात साधना के पथ पर मुझसे संबंधित अनेक सांसारिक बाधाएं काली अमावस्या की रात्रि के समान घनघोर अंधेरा उत्पन्न कर दें, फिर भी मुझे इन बाधाओं से घबराना नहीं है। इतनी कठिन परिस्थिति आ जाए कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होने लगे, कि आज कज्जल अश्रुओं में काजल लगी मेरे इन आंखों से जो है आंसुओं की वर्षा होने लगे, फिर भी मुझे इन बाधाओं से घबराना नहीं है और अपने साधना पथ पर
निरंतर चलते जाना है। अपने दृढ़ संकल्प के भाव को दोहराते हुए वो कहती हैं कि और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, कि वे नेत्र और होंगे जिन नेत्रों की नमी, उसकी आर्द्रता समाप्त हो गई होगी। यहाँ कहने का भाव यह है कि जिन नेत्रों में अपने प्रिय, अपने साध्य से मिलने की एक तड़प है, जो निरंतर उसकी प्रतीक्षा में जाग रहे हैं, उन नेत्रों में प्रिय से विरह के कारण जो निरंतर आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू जो है कभी सूखे न हो, ऐसे नेत्र हैं मेरे नेत्र ऐसे नहीं हैं कि प्रतीक्षा करते करते थक गए हूँ, यानी साधना के पथ पर चलते चलते थक गए हूँ, या उनके मन में अपने प्रिय, अपने साध्य से मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, वो शांत हो गई हो। इसीलिए कहा कि और होंगे नैन सूखे, वे नेत्र कोई और होंगे जो सूख गए हैं, जिनके अंदर प्रिय से मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है वो समाप्त हो गई है। मेरे नेत्र तो ऐसे हैं जो निरंतर आर्द्र बने हुए हैं, जो निरंतर प्रिय की प्रतीक्षा में दीपक की भांति जलते रहते हैं कि आर्द्र चितवन में यहाँ सत्य विद्युतों में दीप खेला। मेरे नेत्र रूपी जो दीपक हैं वो सैकड़ों तूफानों में भी जलना जानते हैं, यानी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, मेरी जो दृष्टि है वो निरंतर प्रिय की प्रतीक्षा में जलती रहेगी या निरंतर जागती रहेगी। और इस तरह से मेरे नेत्रों ने कष्टों से घबराकर पीछे हटना नहीं सीखा है, या मेरे जीवन ने साधना पथ की बाधाओं से घबराना नहीं सीखा है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा ने अपने दृढ़ संकल्प के भाव को दर्शाया है, और शैली इसकी गीतात्मक है, प्रतीकात्मक शैली है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें मुक्त छंद है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अब इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे चितवन, चितवन यानी दृष्टि, कज्जल यानी काजल, तिल बुझे यानी उदास, अपरिचित यानी अनजान, अमा यानी अमावस्या। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक शब्द, एक प्रश्न ये बन सकता है कि कज्जल शब्द का तद्भव लिखिए। तो कज्जल जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा काजल। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन पद्यांशों से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक संदर्भ से संबंधित, दूसरी किसी पंक्ति की व्याख्या से संबंधित, फिर इसमें रस पूछा जा सकता है, शब्द शक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, और अलंकार पूछे जा सकते हैं। तो अतिशयोक्ति भी है, अनुप्रास भी है। अब आगे के छंदों को हम देखेंगे। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे, सूल को संकल्प सारे, दुख व्रते निर्माण उन्मद, यह मरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला
पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए, महादेव वर्मा ने इसमें भी अपने दृढ़ संकल्प के भाव को दर्शाया है। वो कहती हैं कि मेरे कदम ऐसे नहीं हैं, मेरे चरण ऐसे नहीं हैं जो साधना पथ पर मिलने वाले बाधाओं से घबरा करके अपने सारे संकल्प मार्ग की बाधाओं को ही सौंप करके वापस चले आए। कहने का भाव यह है कि जो सच्चा साधक होता है, जो दृढ़ संकल्पों से युक्त होता है, वह जब किसी लक्ष्य को ठान लेता है और उसको पाने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ता है, निकल पड़ता है, तो वह मार्ग की बाधाओं से घबराए बिना उस पर अविचल भाव से चलते रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि वे चरण और होंगे, यानी ऐसे साधकों के बारे में जो साधना पथ के पथिक तो बनते हैं, लेकिन मार्ग में आने वाली बाधाओं से वो घबरा जाते हैं और अपने सारे संकल्प को त्याग करके, अर्थात मार्ग की बाधाओं को ही उन्हें सौंप देते हैं वास्तव में। जबकि अपने संकल्प को कहाँ सौंपना चाहिए? जो हमारा गंतव्य है उसे सौंपना चाहिए। बिना गंतव्य को पाए आत्मिक शांति नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रही हैं कि वे चरण और होंगे जो अपने सारे संकल्प मार्ग की बाधाओं को सौंप देते होंगे। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं जो मार्ग की बाधाओं से हार जाए और अपने सारे संकल्प मार्ग के बाधाओं को सूल यानी कांटे, मार्ग में आने वाले जो कांटे हैं, जो बाधाएं हैं, उनको सौंप करके वापस हो जाए, अर्थात साधना पथ पर मिलने वाली बाधाओं से विचलित हो जाए। दुख व्रति निर्माण उन्मद, मेरे चरण तो ऐसे हैं जिन्होंने दुख उठाने का व्रत ही ठान लिया है। कि मेरे चरण ऐसे हैं जो दुख रूपी व्रत को उठाने के लिए एक प्रण ले लिया है और साधना के मार्ग में नव निर्माण करने के लिए अत्यंत उत्साहित है। उन्मद यानी यहाँ उन्मद से आशय मस्ती और मस्ती से आशय सांसारिक मस्ती नहीं, बल्कि एक साधक के चरण कैसे हैं जो साधना के क्षेत्र में नव निर्माण के लिए उन्मत्त हैं या मदमस्त हैं, या यूं कह लें कि अत्यंत उत्साहित हैं। यह अमरता नापते पद, मेरे पद ऐसे हैं, मेरे चरण ऐसे हैं जो मार्ग से घबराए बिना उस अमरता के पथ को निरंतर माप रहे हैं, यानी स्वयं को अमर मान करके प्रिय के पथ को निरंतर माप रहे हैं। यहाँ देखिए, यह अमरता नापते पद से आशय क्या है कि एक सच्चा जो साधक होता है वो मार्ग की बाधाओं से कब विचलित नहीं होता। वह तब नहीं विचलित होता है जब वह संसार की वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, संसार की क्षणभंगुरता से रूबरू हो जाता है और वह जान जाता है कि जो है संसार के समस्त सुख नाशवान हैं, समस्त आकर्षण नाशवान है, क्षणभंगुर है। एक आत्म तत्व ही है जो अजर अमर अविनाशी है, जो परम तत्व का अंश है। तब वो उनके अंदर जो भाव है वह ऐसा हो जाता है, जैसे कबीरदास के शब्दों में कहें कि कबीरदास कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हर, कि मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे परमात्मा की भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई है, जीवन हरा मिल गया है। यहाँ पर वही बात कहना चाहते हैं महादेव वर्मा
कि हमारे पद तो ऐसे हैं, मेरे चरण ऐसे हैं जिन्होंने दुखों को उठाने का व्रत ही ठान लिया है, और यह जो है अपने को अमर मानकर, यानी जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, और जब वह साधना करके स्वयं को परमात्मा में मिला देने का भाव रखती है तो उसके अंदर से जन्म मरण के जो भाव है, जो शोक है, जो डर है, वो सब निकल जाता है। यही कह रहे हैं कि मेरे चरण जो है स्वयं को अमर मान करके अपने प्रिय यानी परमात्मा के पथ को निरंतर माप रहे हैं, जिससे कि उनकी दूरी जो है जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी घटती जा रही है। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, कहती है कि मेरे चरण ऐसे हैं कि जो मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की जो दूरी है उसको निरंतर कम करते जा रहे हैं, और ये अपनी दृढ़ता के कारण इस साधना पथ में आने वाली जो बाधाएं हैं, जिसमें अज्ञानता का अंधकार फैला है, उस साधना पथ पर आने वाली अज्ञानता के अंधकार में भी ज्ञान के प्रकाश को भर देंगे। बांध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति यानी संसार, संसार रूपी गोद में जो अज्ञानता का अंधकार भरा है, मेरे चरण ऐसे हैं जो उस अज्ञानता के अंधकार को भी ज्ञान के स्वर्णिम प्रकाश से भर देंगे। से तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर यानी अंधकार, स्वर्ण बेला यानी स्वर्णिम प्रकाश। तो इस तरह से महादेव वर्मा यह कहना चाहती हैं कि एक साधक जब दृढ़ संकल्प ले लेता है तो निश्चित तौर पे वह अपनी साधना में सफल होता है, और वो कहना चाहती हैं कि मेरे कदम ऐसे ही हैं जो बिना हार माने इस साधना के पथ पर निरंतर चलते जाएंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यद्यपि यह साधना का पथ अपरिचित है और उस पर चलने वाला साधक रूपी पथिक भी अकेला है, फिर भी वह निरंतर अविचल भाव से इस पर चलता जाएगा। तो रस इसमें भी शांत रस है, जहाँ पर परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने की एक तीव्र उत्कंठा है, और राह की बाधाओं से न घबराने का एक दृढ़ संकल्प भाव भी है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं इसमें, और गीतात्मकता है यानी गीत शैली है, अनुप्रास अलंकार भी है, अंक संस्कृत रूपक भी है। से तिमिर में स्वर्ण बेला, अज्ञानता का अंधकार है तो रूपक भी है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। और भाषा बिल्कुल तत्सम प्रधान हिंदी या शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी।